लाख रुपीस यहाँ पे डोनेट किया है। अभी मैं जा रही हूँ एक देवी जी के टेम्पल पे, काली माता के टेम्पल पे, और देखती हूँ वहाँ पर मुझे कुछ वीडियो शूट करना है, आप लोग को कुछ बताना है उस टेम्पल के बारे में, उस डिवोशन के बारे में। तो मिलते हैं। ये जर्नी है, ये रास्ता है, ये नदी है, कितनी खूबसूरत नदी है। आप लोगों को दिखेगा नहीं, मैं आते वक्त आप लोगों को दिखाऊंगी। आपको कोई प्रोडक्ट दिख रहा है, ये आपको बता दूं, ये कोई ब्लड नहीं है, पर ये एक सिंबल की तरह, ब्लड के सिंबल की तरह इसका इस्तेमाल किया गया है। ये देवी को बलि चढ़ाने के लिए, पर इस मंदिर में कोई बलि वगैरह नहीं दी जाती है। उसके सिंबल के रूप में ये रेड कलर बता दूं, चूना हल्दी जब मिक्स करते हैं तो वो रेड का पूरा कलर आ जाता है, और हल्दी चूना और ये सब मिक्स करके ये बनाया गया है। तो इसे क्या बोलते हैं, जो हल्दी चूना मिला के बनाते हैं, आप बताना। और काफ़ी अच्छे बकेट नहीं, वो बर्तन में, चौड़े वाले बर्तन में इन्होंने रखा। और देवी अपने उस जिससे काटते हैं ना, कुछ सब्जी वगैरह भी काटते हैं, देवी के हाथ में एक तलवार टाइप की होती है जो ऐसे सर्कल में होती है, उसे क्या बोलते हैं, फरसा बोलते हैं, तलवार बोलते हैं, या क्या बोलते हैं। उसकी पूजा की गई है यहाँ पे एज अ सिंबल देवी के लिए, कि एक बलि के रूप में। ठीक है, तो ये वो चीज़ है, ये कोई ब्लड नहीं है, यहाँ किसी तरह की बलि नहीं दी जाती, देवी को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग को एक टेंपल के बारे में बताने वाली हूँ। आज मैं यहाँ पर घूमने आई थी, घूमने क्या, मैं दर्शन करने के बारे में बहुत दिनों से सोच रही थी। ये बिल्कुल झील के आसपास और फैक्ट्रीज के आसपास बसा हुआ एक छोटा सा कोटा देवी टेम्पल है, और बाकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दूंगी। तो ये कोटा देवी टेम्पल है, ये शक्ति का स्वरूप माना जाता है इनको, और इनकी पूजा बहुत धूमधाम से एवरीडे होती है, मॉर्निंग इवनिंग में, बहुत नियम कानून से ही होती है। नवरात्रि के टाइम पर बहुत ज़्यादा धूमधाम से पूजा होती है, और यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है कि आप उनको मंदिर के अंदर आप उनको कैप्चर कर लो, शूट कर लो। ये इतना बड़ा मैंगो ट्री है, साथ में आप यहाँ देखोगे बरगद का, पीपल के भी बहुत भयानक 200 250 साल पुराने ट्रीज हैं, बहुत खूबसूरत ट्री है। और तो ये कोटा देवी टेम्पल है, ये मलापुरम और कोझिकोड के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा टेम्पल है, बहुत खूबसूरत है। मैं सारी वीडियोस जो ने शूट किया है वो मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो के थ्रू दिखा दूंगी। ये अभी मैं आपको और भी चीज़ दिखाऊंगी। एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े, एशिया के सेकंड नंबर के उद्योगपति बन चुके हैं अडानी के बाद, क्योंकि अडानी अभी रिसेंटली फर्स्ट हुए हैं, और सेकंड कौन है मैं आपको दिखा दूंगी। कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने यहाँ कुछ राशि खर्च करी है इस टेम्पल को अपने बर्थडे के टाइम पर, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आम जो है ना, आम भी आपको दिखाऊंगी। मैं यहाँ से आम ले जाती हूँ, पिछली बार भी आई थी और इस बार भी। यहाँ पर ऐसी हुड़दंग नहीं मच रही है, यहाँ आपको आम दिखते हैं, इतना बड़ा पेड़ है, मतलब ये मैं आपको बता दूँ, ये 300 साल पुराना पेड़ होगा, इतना बड़ा पेड़ है इस टेम्पल के आसपास। और ये देखो, मुझे ये प्रसाद मिला है, और इस प्रसाद में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खोल के दिखाऊंगी। तो ये मुझे प्रसाद मिला हुआ है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है आसपास, और ये प्रसाद मेरे जूड़े पे लगाने के लिए है, और मत्थे पे मैंने तिलक लगाया, वो भी यहाँ पे दिया गया है। बाकी आपको दिखाती हूँ यहाँ आसपास।
250 300 साल पुराने पेड़ नज़र आएंगे। उनमें एक पेड़ में आपको 3 पेड़ नज़र आएंगे। जैसे कि ये पीपल का पेड़ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये पीपल का पेड़ है, इसमें मैंगो ट्री भी साथ में आ गया है। इस मैंगो ट्री के साथ में छोटा सा और पेड़ उगने लग गए हैं। इनका बर्थडे हुआ होगा, उस बर्थडे में बहुत जगह बहुत इन्होंने दान दक्षिणा की होगी। ये कौन है, आपने इनको पहचान लिया होगा। ये है मुकेश अंबानी जी, जो उद्योगपति हैं एशिया के 2nd नंबर के। अभी हुए हैं 2nd नंबर के, पहले तो फर्स्ट थे। इनके छोटे सुपुत्र हैं। इन्हीं की शादी पूरे 1 साल तक चली थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी और सारे लोग और देश और विदेश के लोग आए थे। इतनी तो शायद किसी राजा की भी नहीं शादी हुई होगी। 1 साल तक चली थी, ऑलमोस्ट 1 साल तक चली थी, और बहुत भर भर के पैसा खर्च किया गया था। तो ये उनके छोटे सुपुत्र हैं, अनंत अंबानी नाम है इनका। इन्होंने अपने बर्थडे में कुछ धनराशि यहाँ के लिए खर्च की है, तो 75 लाख रुपये यहाँ पे डोनेट किया है। अच्छी बात है कि इतना टैक्स और इतना सब कुछ हम लोगों से लेते हैं, और हम लोगों से इतनी सारी संपत्तियाँ लेते हैं हमसे, पूरे भारत देश से। उसमें से थोड़ा थोड़ा अगर पैसा ये मंदिरों को दान देते हैं तो ये अच्छी चीज़ है। और बेहतर ही चीज़ कहूँगी। और बुराई तो नहीं की जा सकती, मतलब क्यों करनी है बुराई। मुझे लगता है कि देश के अगर मस्जिदों को इतना अगर बाहर से डोनेशन आता है तो, और मंदिरों के लिए नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि एज अ हिंदू, एज अ सनातनी, ने मंदिरों के लिए तो इतना सोचना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें, बाकी क्रिटिसाइज अलग बात है, लेकिन अगर हम लोगों के पास तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर किसी भी उद्योगपति के पास इतने पैसे हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा पैसा तो हर एक मंदिर के लिए पूरे भारत देश में देना चाहिए। जो पुराने मंदिर हैं, नए मंदिर तो इस्टेब्लिश हो ही रहे हैं, पुराने मंदिरों के लिए भी देना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर पूरी तरह पेड़ पौधे, आपको पता है इतनी हरियाली के बीच में बसा हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि आप मंदिर के लिए पैसा तो दे रहे हैं लेकिन ये जो हरियाली है ना, इसमें नज़र नहीं लगनी चाहिए। जंगल और पेड़ पौधे कटने नहीं चाहिए, बस। देखिए, ये टेम्पल क्यों तैयार किए गए थे, मैं आपको बता दूं ये टेम्पल क्यों तैयार किए गए थे। यहाँ पे जो केरला है, यहाँ जमींदारों का और शासकों का, छोटे छोटे जो राजा थे और छोटे छोटे जमींदार थे इस साउथ इंडिया में, तो उन्होंने इन टेम्पल्स का, मतलब इन मंदिरों को इस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये मंदिर स्थापित होना या किसी तरीके का चर्च या मस्जिद स्थापित होना, इस किस लिए होता है? एक डिवोशन कि देवी हमारी रक्षा करेंगी, शिव जी हमारी रक्षा करेंगे, गॉड हमारी रक्षा करेगा, उसके लिए। तो यहाँ के जो शासक थे और जो यहाँ के जमींदार थे, उनके द्वारा इन मंदिरों की स्थापना की जाती थी। और ये मंदिर नॉर्थ इंडिया से टोटली अलग हैं, जो हमारा उत्तर भारत है उससे टोटली अलग है। यहाँ पर कभी भी आपको लाइन लगी नज़र नहीं आएगी। यहाँ मुश्किल से आपको 4, 5, 10 लोग ही मिलेंगे, और यहाँ पर कोई किसी तरीके की सामग्री लाना अलाउड नहीं है, सामग्री ले जाना अलाउड नहीं है। मंदिर के अंदर आप घुस नहीं सकते हैं कि भगवान को परेशान करने के लिए आप एकदम उन्हीं के गले लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत नियम कानून का पालन किया जाता है, इसलिए देखना आप यहाँ पे सफाई बहुत रहती है। यहाँ पे किसी तरह के कुत्ता बिल्ली और गंदगी बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। तो इस बात का बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये डिवोशन प्लेस है। यहाँ पे किसी भी तरह की गुंडागर्दी, दरिंदगी, ये सब नहीं चलता है। और हाँ, हमें थोड़ा कैमरा मंदिर के बाहर यूज़ करने के लिए अलाउड था, तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। और उसी का एक पार्ट है मंदिर का, ये छोटे छोटे से नाग देवी और नाग देवता। यहाँ पर हर एक मंदिर में, चाहे वो शिव जी का मंदिर हो और चाहे वो देवी का मंदिर हो, हर जगह आपको नाग देवी और नाग देवता
मंदिर के साइड में आपको मिल जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि साउथ इंडिया में नाग देवताओं की पूजा की जाती है और इनका अपना एक अलग इतिहास है। तो हम फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो ये नाग देवी नाग देवता है जिन जो हमारी रक्षा करेंगे, इस धरती की रक्षा करेंगे, उसके लिए है ये। इस वक्त अप्रैल मंथ चल रहा है। अप्रैल मंथ में पूरी तरीके से केरला और साउथ इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट में मैंगो का लास्ट टाइम चल रहा है। समझ रहे हैं? जनवरी मंथ में यहाँ पे बौर आ जाती है मैंगो की, और फेब मंथ में यहाँ मैंगो पकना शुरू हो जाते हैं। मतलब पकना क्या, वो बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। मार्च और अप्रैल मैंगो बहुत ह्यूज अमाउंट में आता है। और यहाँ देखिए ये मैंगो है, यहाँ पे मंदिर के उस प्रांगण में लगा हुआ है, ठीक है। और बहुत बड़ा पेड़ है। तो यहाँ आपको आसपास बहुत ढेर सारे मैंगो ऐसे ही पड़े हुए नज़र आएंगे। एक मैंगो मैं ले जाऊँगी आज, इसका मैं पना बनाऊँगी और खाऊँगी। काफ़ी खट्टा मैंगो है, मुझे ये पता है। ये मतलब गिरा हुआ पेड़ से पका हुआ है, पर ये थोड़ा सा खट्टा है, मीठा नहीं है, खट्टा है। क्योंकि मैं लास्ट टाइम में आई थी तो मैंने इसका यूज़ किया था, काफ़ी खट्टा था। कुछ होटल्स हैं, आपको जूम करके दिखाओ, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे जूम करके। तो ये घर है, कुछ टेंपल भी है, और आप उसके नीचे देख सकते हैं कितना नीचे झील है और कितने सारे कोकोनट के ट्रीज लगे हुए हैं। और ये पूरा एक ऐसा एरिया है, आपको क्या नहीं लगता है कि आपको एक बार इधर आना चाहिए और विज़िट करना चाहिए और इस टेंपल पे बैठ के थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, डिवोशन है। आपको मैं जूम करके दिखाऊंगी। वो सन है और ये शाम का टाइम है, ये अस्त होने वाला है और पूरे रेड कलर का आपको पूरी तरीके से ये दिखेगा। कितना खूबसूरत है। आपको ज़रा मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत वो सन है जो भी अस्त होने वाला है। ये जो आपको आसमान में दिख रहे हैं, ये है कौवे। ये गिद्ध नहीं है, कौवे हैं। ये गिद्ध है, चील है, क्या है ये? नहीं, ये कौवे नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये शायद चील है। चील छोटा होता है, ये चील है। और आपको यहाँ दिखेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में। और इनको किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड नहीं दिया जाता। ये बहुत आपको आसानी से यहाँ केरला में देखने को मिल जाएगी। आपको और से वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, तो आपको बहुत सारे जीव जंतु यहाँ नज़र आएंगे। देखिए कैसे आधा हो गया सूरज, हमारा अस्त हो रहा है, कितना आधा हो गया, छुप गया है बादलों में, और कितना खूबसूरत लग रहा है। आप यहाँ आकर के योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और ये पूरा जो एरिया है, मेरे कैमरामैन आपको घुमा कर दिखाएंगे, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। नीचे झील बह रही है और ये जो आपको देखिए बादल उड़ रहे हैं, वो आपको जो धुएं जैसा दिख रहा है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये बादल उड़ रहे हैं। वो जो बच्चा जा रहा है उसके जस्ट सामने देखिए, वो बादल उड़ से रहे हैं। इतनी गर्मी है और कैसे मौसम बदलता है। ये झील है और इस झील से किस तरह से पानी एवोपरेट होकर के, यानी भाप बन के, वाष्प बन के ऊपर की तरफ जाता है बादल बनने के लिए। तो इस झील में आपको साफ देखने को मिल सकता है, एकदम साफ सुथरी तरीके से। इवन मैं आपको ये बताऊं, इधर आप देखिए पूरी झील, कितना खूबसूरत एरिया है। और आप बताइए मुझे, अगर इस तरह से जंगल काट दिए जाएंगे, ये पेड़ काट के आपको मॉल, शॉपिंग मॉल बना दिए जाएंगे, आपको लगता है कि आप लोग ज़िंदा बचोगे या आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या आपको ऐसी जगहों को देख करके यहाँ मेडिटेशन करेंगे और आप यहाँ पर रहेंगे तो आपकी हेल्थ को कितना बेनिफिट मिलेगा? तो आप खुद बताइए। पूरा माहौल देखिए कि कितने पीसफुल जगह पे आपको ये टेम्पल मिलेगा। आपको नॉर्थ में इस तरह के टेम्पल देखने को नहीं मिलेंगे। या फिर आप उत्तराखंड जाइए, उत्तराखंड जब आप जाते हो तो आपको पहाड़ों में मिलेंगे। यानी देखिए देवनागरी है उत्तराखंड, और एकदम पहाड़ों पे आपको
टेम्पल मिलेगा, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ और नीम करोली बाबा है। ये सब पहाड़ों में क्यों गए? क्योंकि डिवोशन का मतलब ही होता है, यानी भगवान भी चाहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ो, मैं शांति वाली जगह पसंद करते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पर भी है, आपको हर मंदिर आपको यहाँ पे बिल्कुल अलग जगहों पे मिलेगा। और इतनी पॉपुलेशन है भी नहीं, इस चीज़ का यहाँ पर बहुत सम्मान किया जाता है। तो देखिए सारे कुछ लोग यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं और कोई किसी तरीके की यहाँ पर शोर शराबा नहीं है। तो देखिए आसपास का माहौल काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मैं प्रसाद खा रही हूँ, प्रसाद दिया गया था मुझे, मैं प्रसाद खा रही हूँ मैं। ये चूरा है, चूरा, और इस चूरा में शक्करा, शक्करा मीन्स यहाँ के गुड़ को शक्करा बोलते हैं, जैगरी को शक्करा बोलते हैं। ताड़ के पेड़ से वो बनता है गुड़। तो ये वही है, मीठा है और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल के साथ फ्राई किया गया है ये। तो इतनी सारी चीज़ें हमने आप लोग को बताई केरला के बारे में, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। आप लोग को लग रहा होगा कुछ तो बुरा होगा भाई, तो हाँ बात तो सच है कि थोड़ा बहुत तो चीज़ें आ करके लोग यहाँ बुरी कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊं बुरा क्या है। तो बुरा ये है कि यहाँ पर आके लोग थोड़ा बहुत मंदिर के जस्ट बाहर यहाँ पे लोग पिकनिक के लिए भी आते होंगे तो पी लेते हैं। तो ये जो आपको बॉटल्स नजर आ रही है ना, ये तो ये है BRO ब्रोकोड, ये बॉटल है। तो यहाँ पर पी गई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जहाँ देवता रहते हैं वहाँ दानव भी रहते हैं, राक्षस भी रहते हैं। और हमेशा ही मैथोलॉजी में आप लोगों ने देखा होगा देवताओं और असुरों की लड़ाई हमेशा ही रहती है। तो ये देवी हैं, और तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर चंडमुंड नहीं होंगे, महिषासुर नहीं होंगे? अगर महिषासुर होंगे तभी तो देवी होंगी ना। तो इस बात का रिकॉर्ड है, अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो ये रीज़न है कि ये चंडमुंड यहाँ पर है, ठीक है। और मैं ये चंडमुंडों ने जो ये बदतमीज़ी करी है, तो ये बॉटल मुझे डस्टबिन में डालनी होगी ठीक है। बाकी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं आपको ये भी चीज़ बताऊँगी कि यहाँ आपको कैसोनट के बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, और आपको यहाँ पर ये गूसबेरी यहाँ कहते हैं इसको, ये आंवले के पेड़ है जो विटामिन C का सोर्स है, रिच सोर्स है। तो ये जितने छोटे छोटे आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, ये सारा ये आंवले के हैं। और एक आंवले का पेड़ पूरे साल में 3 फसलें देता है, 3 से 4 फसलें देता है। और आपको साउथ इंडिया में 12 महीने आंवला मिलेगा, यानी विटामिन C का जो सोर्स है ये आपको 12 महीने मिलेगा आंवला खाने को। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। कैसोनट भी यहाँ मिलेगा आपको, अलग अलग तरह के आपको प्लांट मिलेंगे, तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। फिलहाल आप नदी और ये झील देखिए, झील कितनी अच्छी झील है। मिला है इस टेम्पल के पास में, देखो कितनी मेहनत कर रहा है, पूरा पसीने से भीगा हुआ है, पूरा स्वेटिंग हुआ है। इसका अपना यूट्यूब चैनल है। इसने मुझसे पूछा दीदी आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? इट्स अ न्यू यूट्यूब चैनल, बट ये छोटा सा बच्चा है और इसका अपना यूट्यूब चैनल है बेस्ड ऑन प्लांट्स के बारे में। देखिए कितना, मतलब आजकल के बच्चे ना कितनी गलत चीज़ों की तरफ एडमायर हो रहा है, पर ये बच्चा यहाँ के पूरा प्लांट्स के बारे में, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन देगा और एग्रीकल्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसके यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? वर्ल्ड ऑफ जिमिलिक। ये एक यूट्यूब चैनल है, छोटे से बच्चे का है, आप इसे सपोर्ट करें। ये एक मलयाली है और यहीं पास में ये नेटिव है, और आप प्लीज़ इसका ज़रूर सपोर्ट करें, ठीक है। ओके।